तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने गेम्स नहीं खेले, तुमने पूरा दिल दे दिया, फिर भी वो चला गया। क्यों जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो हमें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं? क्यों सच्चाई की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है? आज मैं तुम्हें वो बताने आया हूँ जो तुम सुनना नहीं चाहते हो लेकिन जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके टॉक्स, जहां हम बात करते हैं रिश्तों, दिल के जख्मों और इंसानी साइकोलॉजी की। आज की बात बहुत ही पर्सनल है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ इसलिए प्यार खो दिया क्योंकि वो सच्चे थे। अमन लखनऊ का रहने वाला एक सीधा साधा, लॉयल और ऑनेस्ट लड़का। कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई निधि से। निधि थोड़ी बोल्ड थी, आउटगोइंग थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और काफी पॉपुलर थी। शुरुआत में निधि को अमन का सिंपलिसिटी भरा नेचर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा वो ऐसे लड़के अब कहाँ होते हैं। अमन ने धीरे धीरे अपना दिल खोलना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियां शेयर की, अपनी इनसिक्योरिटीज बताई, अपने बचपन के डर, अपने सपने, सब कुछ सच सच कह दिया। वह हर रोज कोशिश करता था कि निधि को खास फील कराए। हर दिन गुड मॉर्निंग विश करना, हर छोटी बात याद रखना, हर मूड स्विंग को सह लेना। वो हर बार उसे समझाता, माफ करता और पूरे दिल से प्यार करता। लेकिन धीरे धीरे निधि की बातें बदलने लगी। अब कॉल्स मिस होने लगे, रिप्लाईज लेट आने लगे और एक्सक्यूजेस ज्यादा हो गए। अब अमन कंफ्यूज था। मैं तो वही हूँ जो शुरुआत में था, फिर ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? एक दिन निधि ने कॉल पर कहा, यू आर टू नाइस अमन, बट आई डोंट फील द स्पार्क एनीमोर। और बस सब कुछ वही खत्म हो गया। अमन स्टंट था। वो घंटों उसी लाइन को रिपीट करता रहा। मैं बहुत अच्छा था इसलिए वो चली गई। क्या लॉयल्टी बोरिंग हो जाती है? क्या सच्चे लोग बस इस्तेमाल किए जाते हैं? आज भी जब वो किसी को दिल से चाहता है तो अंदर से डरता है, कहीं फिर से कोई मेरी सच्चाई को बोझ तो नहीं समझेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कड़वी सच्चाई। Why they leave you? Realness is uncomfortable for some people. सच्चाई कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराती है। हर कोई सच्चे प्यार को झेल नहीं सकता। कुछ लोग के लिए सच्चा इंसान एक मिरर की तरह होता है, शीशे की तरह, जिसमें उन्हें खुद की कमी, खुद की इमोशनल कमजोरी साफ दिखने लगती है। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो उन्हें चेस करने पर मजबूर करे, जो अनअवेलेबल हो, जो अनप्रिडिक्टेबल हो, ताकि उनका दिमाग लगातार एक्साइटमेंट में डूबा रहे। पर जब सामने कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है जो प्योर इंटेंशंस, साफ दिल और इमोशनल ऑनेस्टी के साथ प्यार करता है तो वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें खुद को भी उतना ही ट्रांसपेरेंट बनाना होगा और वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। दे मिस्टेक पीस फॉर लैक ऑफ एक्साइटमेंट। तुमने लड़ाई नहीं की, शक नहीं किया, ईगो नहीं दिखाया, तुमने बस भरोसा किया। तुमने उनके पेन को समझा, उन्हें स्पेस दी, तुमने उन्हें हील करने की कोशिश की, पर उन्हें इसकी आदत नहीं थी। उन्हें आदत थी प्यार की, जिसमें ड्रामा हो, पॉजेसिवनेस हो, इमोशनल केओस हो। तुम्हारी शांति उन्हें बोरिंग लगने लगी। उन्हें लगा शायद इसमें पैशन नहीं है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने पीस को कभी समझा ही नहीं। तुमने अपना दिल खोलकर सामने रख दिया, पर सामने वाला बस सरफेस पर ही तैरना चाहता था। जब कोई इमोशनली इमेच्योर होता है तो वह डेप्थ को वेट समझता है, कमिटमेंट को प्रेशर और लॉयल्टी को रिस्ट्रिक्शन समझता है। तुमने उसको समझा पर वो खुद को नहीं समझ पाया। तुमने उसे हील करना चाहा लेकिन वो खुद को टूटे ही रहना देना चाहता था, क्योंकि हीलिंग रिक्वायर्स एफर्ट और वो एफर्ट्स देना उसे मंजूर नहीं था। जो लोग सच्चे होते हैं वो अक्सर उन लोगों से टूटते हैं जो सच्चाई की गहराई में डूबना नहीं चाहते हैं।
दोस्तों, सबसे पेनफुल चीज क्या होती है? किसी को उस वक्त खो देना जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जब तुम्हें उसकी आदत पड़ चुकी हो, तुमने उसका हर मूड झेला हो, तुमने उसके सन्नाटे को भी प्यार समझकर सहा हो, तुमने उसकी चोटें संभाली जो दुनिया ने उसे दी और जो उसने खुद को भी दी। तुमने बिना शिकायत उसके जख्मों पर अपने जज्बात की पट्टियां बांधी। तुमने अपनी बाउंड्रीज तोड़ी, उन लिमिट्स को भी क्रॉस किया जहां कोई सेल्फ रेस्पेक्ट चुपचाप बैठकर रोती है। तुमने हर बार माफ किया, उसे भी और खुद को भी, इस उम्मीद में कि शायद अगली बार सब बेहतर होगा। तुमने सोचा मैं सच्चा हूं तो रिश्ता भी सच्चा रहेगा, पर यही सबसे बड़ा धोखा था जो तुमने खुद को दिया और फिर उन्होंने तुमको दिया। उसने आपकी इन्हीं क्वालिटीज को टेक फॉर ग्रांटेड लिया जो तुम्हें खास बनाती थी। तुम्हारी समझदारी उन्हें बोरिंग लगी, तुम्हारी लॉयल्टी उन्हें ओवर अटैच्ड लगी, तुम्हारी सॉफ्टनेस उन्हें वीकनेस लगी और एक दिन वो चले गए, बिल्कुल वैसे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। पर यकीन मानो, इस पूरी कहानी में कमजोर तुम नहीं थे, कमजोर वो थे जो तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान की कदर नहीं करना जानते। अब सुनो, ये तुम्हारी हार नहीं है। They left you because you couldn't match your depth. तुम गलत नहीं थे, वो बस तुम जैसे बनने की काबिलियत नहीं रखते थे। Being real is rare, protect it. दुनिया में फेक लोग बहुत होते हैं, पर सच्चे लोग बस कुछ ही होते हैं। इसलिए खुद को मत बदलो, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हारी लॉयल्टी को छोड़कर चले जाते हैं वो तुम्हारी लॉयल्टी के लायक है ही नहीं। जो चला गया उसका जाना जरूरी था ताकि सही इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ सके। तुम्हें इसलिए छोड़ा गया क्योंकि तुम सच्चे थे, लेकिन अगली बार तुम्हारी सच्चाई की कोई पूजा करेगा। तुम्हारा प्यार बेकार नहीं गया, वो बस उस इंसान के लिए नहीं था जो उसे समझ ही नहीं सका। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा गया हो क्योंकि वो सच्चे थे, तो कमेंट में लिखो मैं भी सच्चा हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं है। और दोस्तों, ऐसे ही दिल की आवाज सुनते रहना चाहते हो तो अभी SK टॉक्स को सब्सक्राइब करो।